अब हम लोग बेटा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जो जस्ट अभी का हमारा डिस्कशन होगा। अल्टरनेटिंग करंट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कहा जाता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, जिसको शॉर्टकट में हम लोग IRMS एंड VRMS के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सिंपल समझिएगा, IRMS एज वेल एज VRMS। तो ये टॉपिक एक्चुअल में डिपेंडेंट कैसे है, तो थोड़ा सा टर्म को समझते हैं। पहले टर्म समझते हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। दैट टॉपिक इज रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC अल्टरनेटिंग करंट। ये वोल्टेज के लिए भी हमें पढ़ना होता है और करंट के लिए भी पढ़ना होता है। ओवरऑल टारगेट है हमारा IRMS और VRMS के बारे में पढ़ने का। तो इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा उल्टा होके पढ़ेंगे, थोड़ा मतलब दूसरे वे में समझेंगे। सर कैसे दूसरे वे में? चलो इसको पीछे से आगे की तरफ पढ़ते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि जो ये थियरी है, इस थियरी का नाम है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। इट मीन्स करंट I होगा, ये देखो ध्यान से देखो, इट मीन्स करंट हमारा I है, फिर I का कर दो स्क्वायर, I का कर दो स्क्वायर, और फिर इसका ले लो रूट, फिर इसका क्या लेना है? मीन, इसका मीन लेना है, और फिर इसका ले लो रूट। तो हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। देखो क्या है, रूट, ये मीन लिया हमने, फिर ये स्क्वायर ले लिया हमने, फिर ये करंट हो गया। तो ओवरऑल इस टॉपिक को समझने का सबसे इजी तरीका है कि जो हम लोग टॉपिक डिटेल्ड स्टडी करते थे अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू, फिर हाफ साइकिल, फॉर फुल साइकिल, उसी से कोरिलेट ये टॉपिक है। लेकिन IRMS और VRMS ये कहता है कि पहले उस क्वांटिटी का, किस क्वांटिटी का? जिसका हमें स्टडी करना है, उस क्वांटिटी का स्क्वायर करो, फिर मीन लो और फिर रूट ले लो, तो हमारा कहलाएगा IRMS और VRMS। तो चलिए अब हमारा यहाँ से डेरिवेशन शुभारंभ करते हैं जो कि हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग को जो चाहिए वो 0 से t में इंटीग्रेशन होगा एंड एवरेज होगा dt, दैट इज फॉर फुल साइकिल 0 से t। जो एवरेज वैल्यू हम करंट का लेंगे, जिसके बारे में हम पढ़ने चल रहे हैं IRMS और VRMS, तो जरा कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जो टाइम पीरियड dt है ये 0 से t इंटीग्रेट होगा, 0 से t इंटीग्रेट होगा, क्योंकि IRMS और VRMS हम लोग फुल साइकिल की बात करेंगे, फुल साइकिल की, फुल साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो इसीलिए टाइम पीरियड 0 से t। अब यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू पुट करने वाले हैं, होता था I इंटू डी टी, याद होगा आपको, I इंटू डी टी होता था। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल हम पढ़ने जा रहे हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो इसलिए अब इसका हम लोग क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो ये देखो स्क्वायर हो गया, क्योंकि हमें स्क्वायर पढ़ना है बेटा, I का हमें इंटीग्रेशन नहीं करना है, हमें ओनली इंडिविजुअल करंट का इंटीग्रेशन नहीं करना है, हमें स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। तो I स्क्वायर डी टी हो गया। अब मीन कैसे लिया जाए सर? मीन कैसे? स्क्वायर तक तो ठीक था, मीन कैसे लिया? तो मीन के लिए ऊपर एक बार लगा दो, ये हमने बार लगा दिया, ये मीन का सिंबल होगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इस गिवन क्वांटिटी को बस इंटीग्रेट कर दो और सबसे लास्ट स्टेप में रूट ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। फाइनली हम लोग IRMS के बारे में पढ़ रहे हैं। देख लीजिए भैया IRMS। तो IRMS कैसे निकालेंगे? दैट इज 0 से t इंटीग्रेशन I स्क्वायर डी टी, और ये मीन वैल्यू है डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, चलिए शुभारंभ करते हैं। और यहाँ से हमारा एक स्टेप हमने लिख दिया, तो अब आपने मदर फॉर्मूला इसका समझ लिया, तो लेट्स यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपना टॉपिक। ये पहला स्टेप आपका होगा, जो समझाने में मुझे इतना टाइम लग गया, इस स्टेप को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। चलिए अब I की वैल्यू रखेंगे, तो जैसा कि हम जानते हैं I की वैल्यू होती है I नॉट साइन ओमेगा t, इसका हो जाएगा वर्ग, बाहर है dt, नीचे है dt, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t, दैट इज IRMS। ठीक, अब इसका होल स्क्वायर कर दो, तो बेसिकली हम समझ सकते हैं कि ये I नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये क्वांटिटी हो जाएगी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बगल में आ गया dt, और डिवाइड में जैसा कि छपा हुआ है dt,
फ्रॉम जीरो से टी इंटीग्रेशन, फ्रॉम जीरो से टी इंटीग्रेशन। यहाँ तक बातें क्लियर है। चलिए ये एक स्टेप, ये एक स्टेप। अब यहाँ से आगे चलते हैं। बेटा एक जेन्युइन फार्मूला हमें पता होना चाहिए इस डेरिवेशन को करने के लिए। इंटीग्रेशन का एक फार्मूला होता है जहाँ पे अगर साइन स्क्वायर थीटा आता है, कॉस स्क्वायर थीटा आता है, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जैसे क्वांटिटी को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता। सो हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे इस फार्मूले को। ये फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा, देखो कैसे। अब ये फार्मूला हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। आई स्क्वायर कांस्टेंट होकर के बाहर आ गया और साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग रख सकते हैं बहुत इजीली 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा एंड डिवाइड बाई 2, ये हम लोग रख सकते हैं और बाहर इंटीग्रेशन हो गया dt। अब कहोगे सर ये आया कहाँ से, तो चलिए भैया एक बेसिक देख लीजिए, क्योंकि हमें एक एक बात समझाना पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। यस सर। अगर हम लोग cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दे तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यस सर, यहाँ तक बिल्कुल बेहतरीन है। और इक्वल टू में है cos 2 थीटा। इन दोनों को सॉल्व कर लो तो इक्वेशन हो जाएगी 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू cos 2 थीटा। ठीक है, तो हमें साइन स्क्वायर को इस पार भेजना है, तो ये हो गया 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक, और हमें चाहिए क्या, हमें डिमांड किसकी है? साइन स्क्वायर थीटा की, साइन स्क्वायर थीटा की। तो साइन स्क्वायर थीटा निकालोगे तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। यही चीज़ हमने देखो अप्लाई किया है यहाँ पे, देखो हमने यही चीज़ तो अप्लाई किया है 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 एंड dt। अब इसको इरेज कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको इरेज कर देते क्योंकि ये ऑनलाइन चीज़ें हैं तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, ओवरऑल हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं बेटा मेरे प्यारे बच्चों, हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि जब हम लोग को रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का डिस्कशन करना होगा, जब हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का डिस्कशन करना होगा, तो सेम वही प्रोसेस एवरेज वाला लगाते हैं, जीरो से टी इंटीग्रेशन, जीरो से टी इंटीग्रेशन। बट रूट मीन स्क्वायर सेज पहले क्वांटिटी का स्क्वायर करो, स्क्वायर के बाद उसका मीन लो, मीन लेने के बाद उसका रूट ले लो, तब हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो जब हम ये प्रक्रिया कर रहे होंगे, जब ये प्रोसेस लगा रहे होंगे, तो बीच में एक टर्म आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये देखो जैसा कि दिख रहा है ना साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीग्रेबल फंक्शन बनाने के लिए, इंटीग्रेबल फंक्शन बनाने के लिए। अब यहां से देखो ध्यान से, आई नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये बाहर आ गया, 2 कांस्टेंट था बाहर आ गया। जो क्वांटिटी यहां बची है थोड़ा उसको गंभीरता से देखिएगा, फोकस करके। 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और डब्बा में है डी टी, डब्बा में है डी टी, और होल डिवाइड में क्या है डी टी, जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है 0 से टी। यही क्वांटिटी है, यहाँ पे भूल गया है, लिखे रहने दो, यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब इस क्वांटिटी के पूरे होल डिवाइड में डी टी है। अब जगह नहीं है इसलिए नहीं लिखेंगे, बाकी यहाँ लिखा हुआ है, परेशान मत होइएगा, इस एक स्टेप से टेंशन मत लीजिएगा। ओवरऑल यहाँ तक हम पहुँच गए। साइन स्क्वायर थीटा को हमने चेंज कर दिया 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 में, 2 कांस्टेंट था बाहर आ गया, दैट इज आई नॉट स्क्वायर का डिवाइड बाई 2। अब इंटीग्रेशन करते हैं, अब इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन कैसे होगा, आइए ट्रिक देखिएगा, ट्रिक देखिएगा इंटीग्रेशन कैसे होगा। 1 इंटू डी टी, 1 इंटू डी टी, एक ये इंटीग्रेशन होगा, और माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, ये होगा इंटीग्रेशन, ये होगा। दोनों को अलग अलग तोड़ दिया हमने, ये डी टी एक के पास चला जाएगा, ये डी टी इसके पास चला जाएगा, हमने देखो तोड़ दिया, और ये पूरा डिवाइड हो जाएगा किससे, डी टी से, फ्रॉम 0 से टी, 0 से टी एंड 0 से टी। ठीक है, और बाहर कौन पड़ा हुआ है, बाहर मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है आई नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये मल्टीप्लाई में है, इसको मत भूल जाना, ये मल्टीप्लाई में है।
अब इतने क्वांटिटी के बाद आप जानते हैं 1 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। चलो इसको छोटा कर दे थोड़ा सा जगह, ताकि अगले स्लाइड में फिर समझ पाए। अगले स्लाइड में चलेंगे, टेंशन मत लीजिए। अब हम जेन्युइनली जैसा कि जानते हैं 1 का इंटीग्रेशन टी होगा, 1 का इंटीग्रेशन टी होगा भाई। 1 इंटू डी टी है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी, और लिमिट पुट कर दोगे 0 से कैपिटल टी माइनस ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, तो फाइनली इसका जो इंटीग्रेशन होगा साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ओमेगा, ये होगा। इंटीग्रेशन हो चुका है और चिन्ह रहेगा 0 से टी। और इस क्वांटिटी के भाग में, इस क्वांटिटी के भाग में, भाग मतलब डिवाइड में, ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया। 1 का इंटीग्रेशन टी, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा डिवाइड बाई 2 ओमेगा, और नीचे डिवाइड में डी टी का इंटीग्रेशन टी, और ये हो गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से टी। सारा इंटीग्रेशन हो गया। और इन सब के अलावा बाहर कौन बैठा है, बाहर बैठा है आई नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये बाहर बैठे हैं मल्टीप्लाई में। यहाँ तक क्लियर। अब केवल लिमिट लगाने की बारी है, लिमिट रखने की बारी है, लिमिट रखने की बारी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलो अगले स्लाइड में इसको लिखते हैं। अगले स्लाइड में इंटीग्रेशन टी है, जहां पे लिमिट रखेंगे फ्रॉम 0 से टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी, शायद यही है ना, साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ओमेगा, और यहां पर भी लिमिट लगेगी 0 से टी, और होल डिवाइड है स्मॉल टी, लिमिट फ्रॉम 0 से टी, और बाहर बैठा हुआ है आई नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये बैठा हुआ है मल्टीप्लाई में। तो चलिए एक बार मिला लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। 1 का इंटीग्रेशन, ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से अंतिम बार देख लीजिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। हमारा मदर फार्मूला ये है, बिल्कुल आखिरी बार बता रहा हूँ, ये मदर फार्मूला है। IRMS निकालना है तो क्वांटिटी का स्क्वायर और मीन डिवाइड बाई dt। तो आई की जगह ये देखो हमने स्क्वायर किया, इसको स्क्वायर किया, ये आया आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइड बाई डी टी। फिर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को कन्वर्ट कर दिए बाई फार्मूला, इंटीग्रेबल फंक्शन बनाने के लिए हम चेंज करते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक। फिर 1 का इंटीग्रेशन टी होता है, ये देखिए आप, 1 का इंटीग्रेशन टी होता है, और कॉस 2 ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होगा ये होगा साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ओमेगा, और डी टी का इंटीग्रेशन ऑलरेडी आपको पता है, सही है। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करके चेक करेंगे। चलिए देखिए वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब t माइनस 0, सही है ना, रख दिया हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ माइनस है, पड़े रहने दो, बड़ा सा डब्बा लगाओ क्योंकि साइन वाला थोड़ा खतरनाक है। अब चलो देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन 2 ओमेगा की जगह थोड़ी देर के लिए रख दो 2 पाई बाई टी, इस ओमेगा की जगह, इस ओमेगा की जगह थोड़ी देर के लिए वैल्यू रख दो 2 पाई बाई टी, चेक करना है, इसलिए चेक करना है। और बगल में कौन है, साइन 2 ओमेगा टी, अपर लिमिट, अपर लिमिट माने कैपिटल टी, अपर लिमिट क्या होगा कैपिटल टी, और होल का डिवाइड कौन है 2 ओमेगा, पड़े रहने दो कोई दिक्कत नहीं, ये अपर लिमिट रख दिया हमने, देख लो इस फंक्शन में अपर लिमिट रख दिया हमने, ये देखो अपर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। अब माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस लगाया हमने, लोअर लिमिट, तो साइन 2 ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी और मल्टीप्लाइड बाई 0 होल डिवाइड बाई 2 ओमेगा, यही तो होगा। मिला लो मेरे प्यारे बच्चों, मिला लो, ठीक। तो अब देखो राज की बात बताता हूं, राज की बात, ये t से t कट गया, t से t कट गया, और साइन हो गया 4 पाई, साइन हो गया 4 पाई, 2 इंटू 2 4 पाई।
और साइन n पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन n पाई की वैल्यू 0 होती है, और 0/2 ओमेगा 0 ही होगा, 0/2 ओमेगा, नीचे 2 ओमेगा है, माइनस यहाँ पे भी देखो 0 से मल्टीप्लाई किए तो साइन 0, 0/2 ओमेगा यहाँ भी बचेगा। ये देखो वैल्यू पुट हो गया ना, डायरेक्ट वैल्यू पुट हो गई। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब यहाँ पे करोगे इस बड़े वाले डब्बे में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने किया तो 2π/t ओमेगा है, बगल में t है, t से t कट गया, और 2 2 जा 4, साइन 4π की वैल्यू 0 होती है, डिवाइड बाई 2 ओमेगा। और यहाँ पे देखो 0 का मल्टीप्लाई किसी क्वांटिटी से करोगे तो साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0, 0/2 ओमेगा, ये पूरा बचा। और इसके बाद बाहर कौन है, केवल t, बाहर कौन है, केवल t। अभी समझते जाओ, नीचे वाला सॉल्यूशन नहीं हुआ है, अभी नीचे का सोल्यूशन नहीं हुआ है, तो बाहर कौन है, t। इतना हमारा एक स्टेप था। अब इसको छोटा करने जा रहे हैं, इतने क्वांटिटी को थोड़ा सा छोटा करने जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया है। अब इस क्वांटिटी को थोड़ा छोटा करने जा रहे हैं। चलिए सही है, ध्यान से देखना। अभी ये ऊपर की कहानी थी बेटा, ये जो मैंने प्रोसेस बताया, चलो एक बार इसको इरेज करके मैं फिर से बता देता हूं। देखो बहुत अच्छे से समझो, बहुत अच्छे से। स्मॉल t था, इंटीग्रेशन करना था 0 से कैपिटल T माइनस साइन का 2 ओमेगा t डिवाइड बाई 2 ओमेगा। इसका भी इंटीग्रेशन की वैल्यू अब पुट करना है 0 से कैपिटल T, और पूरे के डिवाइड में है स्मॉल t, पूरे के डिवाइड में है स्मॉल t, और यहाँ पर भी लिमिट होगी 0 से t। और बाहर कौन बैठा है, आई नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, बाहर ही बैठा हुआ है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो t माइनस 0, ये वाला टर्म हो गया t माइनस 0। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, जब यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो साइन 2π/t इंटू कैपिटल T, ये हो गया, माइनस साइन 2π/t इंटू 0 होल डिवाइड बाई 2 ओमेगा, होल डिवाइड बाई 2 ओमेगा, ये डब्बा बंद। और पूरे के डिवाइड में है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही तो बचेगा, यही तो बचेगा भैया। और इन सबके बाहर कौन बैठा है, इन सबके बाहर कौन बैठा है, आई नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, आई नॉट का स्क्वायर बाई 2। तो ध्यान से देखो, ये पूरी क्वांटिटी 0, ये पूरी क्वांटिटी 0, ठीक, और t माइनस 0 से t माइनस 0 कट गया, ये पूरा 0, ये पूरा 0, ये t माइनस 0 से t माइनस 0 कट गया। तो हम लोग फाइनली बिल्कुल अच्छे से कह सकते हैं, हम कह सकते हैं यहाँ पे, चलिए देखिए, हम लोग कह सकते हैं कि जो IRMS आया है, IRMS इसकी वैल्यू मीन लेने के बाद, मीन ले लेने के बाद आई नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आ रहा है, ठीक। बस इसका अब रूट ले लेंगे, टेकिंग रूट बोथ साइड, टेकिंग, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू था ना, तो टेकिंग रूट बोथ साइड, हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट। तो जैसे हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ये बन जाएगा आई नॉट अपॉन रूट 2, और बेटा यही होता है फाइनल आंसर हमारा IRMS का। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का डेरिवेशन यही होता है, जो हमें प्रूफ करना था वो पॉइंट हमारा आ चुका है, जो पॉइंट हमें प्रूफ करना था ये आ चुका है। तो IRMS की वैल्यू होती है आई नॉट अपॉन रूट 2, और सेम इसी प्रोसेस से VRMS की वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये भी आएगा V नॉट अपॉन रूट 2। प्रोसेस एकदम सेम होगा, बिल्कुल डिट्टो यही सेम प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे हमारा ये डेरिवेशन भी समाप्त होता है।